जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। क्षेत्रफल वाले जो क्वेश्चन होते हैं हर वर्ष गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो गवर्नमेंट से रिलेटिव, उस एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। जब आते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, कर नहीं पाते, क्योंकि उनको आता ही नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं। अगर सिखाया है तो अच्छे से सिखाया नहीं, तो अच्छे से नहीं सिखाएंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। अगर बच्चे नहीं सीखेंगे तो एग्ज़ाम में क्या करेंगे। तो दोस्तों, हम जब भी समझाते हैं पढ़ाते हैं तो बहुत से बच्चों ने ये कहा कि सर, यदि आप मोबाइल से पढ़ाकर इतना अच्छा समझाते हैं और यदि हम आपके पास होते, आपके ऑनलाइन क्लास लेते, तो आप कितने अच्छे से पढ़ाते। तो बच्चों, आप घबराइए मत, हम धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी हमारा जो टारगेट है वो बच्चों को सिखाना है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सिखाएंगे और जब ऑनलाइन आएंगे तो हम आपसे दूर नहीं जाएंगे, हम आपके पास ही रहेंगे। ये मान कर चलना कि हम आपके पास, आज अभी भी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये समझो कि हम आपके पास ही बैठे हैं। और जो भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमें यह दिक्कत आ रही है, हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, समझने के बाद क्या करना है चलिए हम बता दें। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब फैमिली के एक मेंबर बन जाएंगे, आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। परिवार के सदस्य बन जाते हैं तो परिवार के सदस्य को किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम आपको परिवार के सदस्य बनाना चाहते हैं। परिवार के सदस्य बन जाइए और हमसे जुड़े रहिए, हम इसी तरह से मज़ेदार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए देख लें, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेमी, 13 सेमी और 14 सेमी हैं, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से करना है क्षेत्रफल को, यदि आपका सूत्र पता हो, क्षेत्रफल का सूत्र पता हो, तो इसमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरीके से पहले आप लिखेंगे हल, और इसका जो हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं पहले उसको आप देखिएगा बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। जब हम इस तरीके से समझाएंगे तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में करेंगे, और शॉर्ट ट्रिक में करेंगे तो मज़ा भी आएगा करने में। तो पहले लिख लीजिए a + b + c बटे में 2। पहले इस तरीके से कर लेना है। जब आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपको क्या करना है देखिएगा। पहले लिखा है a, तो a में क्या है 15 सेमी, तो 15 प्लस b क्या है 13 सेमी, प्लस तो प्लस c क्या है 14 सेमी, और बटे में क्या लिखा है 2। अब इतना हो गया, जब इतना कर लोगे तो पहले आप इन सबको जोड़ लीजिए। क्या करना है दोस्तों, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 15 और 13 28, 28 और 14 होता है 42 बटे में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 21 सेमी। क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 सेमी, 21 सेमी हो जाएगा। जब 21 सेमी हो जाएगा तो अब आपको क्या करना है समझिएगा। इसमें क्या करना है, इतना तो आपको कर लेंगे, इतना मुझे पता है कि इसका इतना आप कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना है वो हम आपको बताने वाले हैं, तो थोड़ा और ध्यान से समझना। अब इसमें हमें क्या करना है, त्रिभुज को जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र लगाना है। इसका सूत्र क्या लगेगा, यहाँ पर लिखेंगे √S लगाने के बाद क्या करना है, S माइनस A, फिर लिखेंगे S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C। अब S आपको पता होना चाहिए, S क्या निकला है A वाला। तो जब इस तरीके से करेंगे, कैसे करना है, √, लगाएंगे। √, लगाएंगे तो क्या लगेंगे, S की जगह लिखेंगे 21 ब्रैकेट, फिर S 21 माइनस A क्या माना था अपन ने 15, तो 15, फिर S आया, S की जगह 21 लगाएंगे, माइनस B क्या था 13, फिर ब्रैकेट लगा के S लगाएंगे, S की जगह क्या लिखेंगे 21 माइनस C की जगह क्या लिखेंगे 14।
अब बताइए इतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप अच्छे से सीख गए, मान लीजिए सीख ही गए हैं। यदि आप सीख गए हैं तो आपको क्या करना है, इतना करने के बाद इसको हल कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। तो एक यहाँ पर लिखिएगा अंडर रूट 21 गुणा, ब्रैकेट का गुणा आएगा। 21 में से 15 जाएंगे 6, 21 में से 13 जाएंगे कितने बचेंगे 8, 21 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, ठीक है। जब इतने बचते हैं, इतना बचने के बाद थोड़ा यहाँ पर सवाल बनाना मुश्किल लग रहा है कि सवाल देर में लगेगा, ठीक है। जब इतना कर लेते हैं आप तो हम थोड़ा यहाँ पर भी लिख दें, यदि आपको दिक्कत ना हो तो हम यहाँ पर बना दें तो आपका सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप करिएगा क्या करना है, यहाँ पर लिखा 21 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 21 के गुणनखंड हैं देखिएगा, अंडर रूट में लिखेंगे 7 और 3 हो गया। 21 का यहाँ पर गुणा लगा दिए। 6 के गुणनखंड क्या हैं, 6 के गुणनखंड देखना, देखो 3 और 2, गुणा के निशान। 8 के गुणनखंड कितने हैं 2 2 2, यहाँ पे 7 का 7 कर देंगे। और जब इतना कर लेंगे, जब इतना कर लेंगे तो अब क्या करना है, इसमें देखना है कौन कौन सी चीज़ें मेन हैं। इसमें एक तो जी संख्या है, एक जे है संख्या और एक जी संख्या, 3 संख्या हैं। 3 संख्या हैं 7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, ठीक है। जब इतना कर लेंगे, जब इतना कर लेते हैं आप तो अब इसको क्या करना है, और देखिएगा यहाँ पर कितनी दिया, 3 कितनी बार है, कितनी बार है 3 यहाँ पर 2 बार, तो 1 बार ले लिया। और 7 कितनी बार है 2 बार है तो 1 बार ले लिया। यहाँ पर 2 कितनी बार है 4 बार, तो 1 इसमें से 1 इसमें से, तो यहाँ पर ले लेंगे 7 3 21, 21 दूनी 42, 42 3 84। जब 84 हो जाता है, अब क्या करना है, तो ये इसका वर्ग सेमी हो जाएगा, 84 वर्ग सेमी हो जाएगा। तो ये वाला पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है। आप चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से करना है, जिस तरीके से किया है इसी तरीके से आप इसको भी कीजिएगा। तो चलिए बता दें, यहाँ पर क्वेश्चन समझें। यहाँ त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः बता दिया है। यहाँ पर पहले लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे a + b + c बटे में लिखेंगे 2। a कौन सी संख्या है 18 है, प्लस लगाएंगे, इसमें b क्या है 22, प्लस लगाएंगे, c क्या है 16 है, बटे में क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 18 और 22 कितने हो जाएंगे 40, 40 और ये 16 कितने हो जाएंगे 56, 56 बटे 2, 56 से 2 से 56 को काटा तो कितना हो जाएगा 23 सेमी हो गया। अब इतना होने के बाद आपको एक यही फॉर्मूला लगाना है, कैसा है, s ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस c। अब s देखिएगा, s क्या है, s माना गया है 23, s माना गया है 23, तो 23 करेंगे, s यहाँ पर लिखा 23 कर देंगे, माइनस a क्या है 18 है, फिर लिखा है s तो s का 23 करेंगे, माइनस b क्या है 22, फिर लिखेंगे s में 23, माइनस c क्या है 16। अब बताइए इतना कौन कौन कर लेगा। यदि आप इतना कर लेते हैं, आप मान लीजिए कि आप परफेक्ट हो चुके हैं इस सवाल में। अब इसको क्या करना है, देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर लिखिएगा 23 ज्यों का त्यों लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, 25 में से 18 जाएंगे 7 बचेंगे, फिर गुणा का निशान, सॉरी यहाँ पर 23 में से 18 जाएंगे कितने बचेंगे 5, और 23 में से 22 जाएंगे कितने बचेंगे 1, और क्या 23 में से 16 जाएंगे कितने बचेंगे 7। अब इतना कर लेते हैं यदि आप, तो अब इतने के बाद आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। देखिए कैसे करना है, यहाँ पर 23 से 23 की कोई गुणनखंड नहीं होते तो यहाँ पर 23 लिख लीजिए, 5 का कोई गुणनखंड नहीं हो तो 5 ज्यों कितना लिख लीजिए, 1 था 1 का मान लीजिए 1 लिख लेना है तो लिख लीजिए, और 7 के भी कोई नहीं होते। अब इन सब का क्या करना है, गुणा करना है। जब गुणा करना है
तो कैसे करना है, 23 का 5 में कीजिएगा, तो 23 का 5 में गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 23 पंचे 150, 150 गुणा 1 करेंगे 150। अब 7 में गुणा कीजिएगा, 0 7 पन्ना 35, हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, तो ए अपना क्या आ जाएगा, वर्ग सेमी इसका आंसर आ जाएगा। अब जिसको भी किसी प्रकार की समस्या है कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, और हम आपको होमवर्क के रूप में ए वाला सवाल देते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है, और इसका क्या आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में आकर इसका आंसर ज़रूर बताना। यदि आप इसका आंसर निकाल लेते हैं तो वास्तव में आपको पढ़ाई समझ में आई है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, 10 मिनट की 11 मिनट की वीडियो है। यदि आपको इस वीडियो में कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये वाला जो क्वेश्चन दिया है हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया है, और इसका जो आंसर आता है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ज़रूर बताना है। यदि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं बताते हैं तो आपको मान लीजिए समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। जब बहुत से बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर सही देते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, उनका नाम, जब वीडियो बनाएंगे तो उनका नाम अनाउंस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उनमें नाम अनाउंस करेंगे जिनके सही उत्तर होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागी सुधाम।